नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में, जेडीएस के संघर्ष के बारे में और कोर्ट ने क्या फाइनल मोहर लगा दी उसके बारे में बात करेंगे और जेडीएस को पेंशन और परमानेंट के बारे में क्या है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो। जी हाँ दोस्तों, हमारे जितने भी जेडीएस कर्मचारी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सभी वीडियो को फुल वॉच करो, अंत तक आपको वीडियो देखना है। चलते हैं वीडियो पर। अभी जेडीएस की 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी सारी खबरें वायरल हो रही है। जैसे कि बात करेंगे आज हम जो करंट सिचुएशन है जेडीएस की 8वें वेतन आयोग की, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। जेडीएस और 8वें वेतन आयोग, जी हाँ दोस्तों, सीपीसी के बारे में ग्रामीण डाक सेवक को फिलहाल 8वें वेतन आयोग के ऑफिशियल दायरे में शामिल किए जाने की गारंटी नहीं मिली है। आज दोस्तों इस चैनल पर आज हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे क्या सरकार ने अभी तक आपको मंजूरी दी है या नहीं दी है, क्या आगे फ्यूचर में देने की संभावना है या नहीं, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जेडीएस को लेकर सांसद अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि 2.75 लाख जेडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग की है। उन्होंने बोला है कि दोस्तों जेडीएस को भी सीपीसी में शामिल करो क्योंकि और अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा, उसी प्रकार जेडीएस कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए। जैसे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर में जेडीएस शामिल करने की मांग उठी है, लेकिन अभी सरकार की टीओआर में जेडीएस का पूरा समावेश स्पष्ट नहीं है। अभी सरकार ने कोई भी डिस्कस नहीं किया है। न्यायिक स्थिति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने पहले यह माना है कि जेडीएस सिविल पोस्ट होल्डर है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता था कि जेडीएस सिविल पोस्ट होल्डर है, लेकिन पेरिटी, सम्मान, भत्ते, वेतन देने या उन्हें पूरी तरह नियमित सरकारी कर्मचारियों जैसा दर्जा देने का दावा सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। उदाहरण के लिए दोस्तों आप देख सकते हो कि मामले में बूटाराम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जेडीएस के लिए उनकी सेवा अवधि का हिस्सा पेंशन लाभों के लिए गिना जाए, लेकिन दोस्तों दावा खारिज कर दिया है कोर्ट ने। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जेडीएस सेवा को रेगुलर सर्विस की तरह जोड़ना संभव नहीं है और कुछ नियम जेडीएस कंडक्ट एंगेजमेंट रूल वैध है। अभी तक दोस्तों जेडीएस कर्मचारियों को सरकार ने दोस्तों मंजूरी नहीं दी है कि 8वें वेतन आयोग में शामिल करे, इनको पेंशन में गिना जाए या इनको परमानेंट किया जाए। यूनियन और संघों की प्रतिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जैसे कि भारत पेंशनर्स समाज है दोस्तों, बीपीएस ने अपने पत्र में मांग की है कि 8वें सीपीसी के टोर में जेडीएस को शामिल किया जाए। जितनी बड़ी बड़ी यूनियन है सभी मांग कर रही है कि जेडीएस कर्मचारियों को दोस्तों उनका हक मिलना चाहिए। जेडीएस कर्मचारियों को भी दोस्तों टीओआर में शामिल करना चाहिए। सीपीसी में बात करते हैं कि दोस्तों वही एफएनपीओ संघ ने स्पष्ट किया है जेडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उनकी याचिका में ये दावा है। जो ये दोस्तों संघ है दोस्तों एफएनपीओ, उसमें तो ये लिखा है। अब निष्कर्ष की बात करते हैं कि दोस्तों बड़े जीत फाइनल मोहर वाली खबर गलत है या अतिशयोक्ति हो सकती है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। क्या जेडीएस कर्मचारियों को दोस्तों फाइनल मोहर लग गई है? कोई हाल ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मिला है जिससे यह साफ हो कि जेडीएस को पूरा 8वें वेतन आयोग में लाभ मिलेगा। 3 लाख जेडीएस का संघर्ष खत्म। इससे संकेत मिलता है कि जेडीएस समूह के सभी 2.75 लाख जैसे कि लेखों में कहा गया है अब आयोग का लाभ मिले, लेकिन ऐसा कोई आधिकारिक न्यायिक फैसला भी पुष्टि नहीं हुआ है। काफ़ी सारी मांगे की है। जैसे कि बात करते हैं कि हमारे जैसे सांसद के जो सदस्य थे लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी, उन्होंने भी दोस्तों जेडीएस के लिए पत्र लिखा है कि सभी जेडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाए। और बात करते हैं कि दोस्तों जैसे ही अभी 15 नवंबर को दोस्तों जो मीटिंग हुई थी दोस्तों 15 नवंबर को, उसमें भी 15 नवंबर को एनसीजेसीएम की जो मीटिंग हुई थी दोस्तों, एनसीजेसीएम, उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी भी थे। उस रिपोर्ट में भी लिखा है कि जेडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाना चाहिए। काफ़ी सारे जैसे कि हमारी यूनियन है काफ़ी सपोर्ट कर रही है जेडीएस साथियों को, लेकिन सरकार अभी तक उनकी सुनवाई नहीं कर रही। देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार क्या करती है जेडीएस के साथ में।
8वें वेतन आयोग सीपीसी की टर्म ऑफ रेफरेंस टीओआर जारी हो गई है। जैसे कि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन सीपीसी टीओआर को जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने तो जारी कर दिया है टीओआर को। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। लेकिन दोस्तों 2.75 लाख जीडीएस कर्मचारियों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये तो दोस्तों भेदभाव हो रहा है जीडीएस कर्मचारियों के साथ में। यह आयोग 18 महीने के अंदर संभवतः अप्रैल 2027 तक अपनी रिपोर्ट देने वाली है और जरूरत पड़ने पर यह अवधि इंटरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 18 महीने का समय लिया है कि हमारे जो 8वें वेतन आयोग की जो रिपोर्ट है वो पेश की जाएगी। जो हमारे जीडीएस बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष है दोस्तों, आयोग की प्रमुख जो न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी है। जेडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल करने की मांग तगड़ी है। लगभग 2.75 लाख जेडीएस है जिनके लिए यह मांग की जा रही है, उन्हें 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। सांसद जी एल लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह मांग उठाया है। जैसे कि हमारे लक्ष्मी नारायण जी काफी सपोर्ट कर रहे हैं जीडीएस कर्मचारियों के हित में। आप सभी जीडीएस कर्मचारियों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी के सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, एक पॉजिटिव कमेंट करना है 8वें वेतन आयोग को लेकर @CPC। बात करते हैं कि दोस्तों उनका तर्क, ग्रामीण इलाकों में जीडीएस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे दोस्तों अंबिका जी लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी कह रहे हैं इस लेटर में प्रधानमंत्री को लिख, हमारे जीडीएस कर्मचारी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि डाक हो गई, बैंकिंग हो गई, पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग, सरकारी योजनाओं को गांवों तक पहुंचाने में उनकी जिम्मेदारी उतनी ही होती है जितनी शहर में कार्यरत कर्मचारियों की है। जी हाँ दोस्तों, जीडीएस कर्मचारी गांव-गांव सेवा पहुंचा रहे हैं, फिर भी जीडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल नहीं किया जा रहा है। वे कह रहे हैं कि अलग अलग व्यय कमेटियां की समितियां बनाकर जीडीएस की सैलरी और सर्विस कंडीशन देखी जाती है, जिससे उन्हें सीपीसी के फायदे का पूरा लाभ नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, हमारे लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि जी है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अलग अलग कमेटियां बनाते हैं जीडीएस की सैलरी के लिए और अलग अलग थोड़ा सा लाभ मिलता है, पूरा जीडीएस कर्मचारियों को लाभ नहीं मिल पाता। अगर दोस्तों डायरेक्ट सीपीसी में अगर शामिल कर लिया जाता है तो जीडीएस कर्मचारियों को पूरा लाभ मिलेगा। अब कानूनी स्थिति और जीडीएस का दर्जे के बारे में बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में 31 अक्टूबर 2025 एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया कि जीडीएस की सेवा है दोस्तों पेंशन योग्य सेवा की तरह गिना नहीं जा सकता। कि कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि पेंशन के रूप में जीडीएस को पेंशन नहीं मिलेगी। जीडीएस जो सेवा करते हैं 4 घंटे की, दो सेवा के रूप में नहीं गिनी जाएगी। कोर्ट ने यह माना कि वर्तमान नियमों के अनुसार जीडीएस के काम किए गए समय सेवा अवधि को नियमित सरकारी कर्मचारी रेगुलर एम्प्लॉय की सेवा अवधि में जोड़ना संभव नहीं है पेंशन के लिए। इसके अलावा जीडीएस को केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं माना जाता। अब आप देख सकते हो कि जो 31 अक्टूबर में साफ फैसला सुना दिया कि जीडीएस कर्मचारियों को परमानेंट नहीं किया जा सकता, पेंशन भी नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले समय में उल्टा हो सकता है इसका दोस्तों, जैसे कि काफी सारे लेटर वायरल हो रहे हैं। 7th पे वेतन आयोग 7th सीपीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि जीडीएस को केंद्रीय कर्मचारी नहीं माना जाए और उन्हें वेतन को सैलरी हेड के अंतर्गत न रखा जाए जैसा कि अन्य केंद्रीय कर्मचारियों का किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 7th पे कमीशन में जीडीएस कर्मचारियों को जो जितने भी जीडीएस कर्मचारी थे उनको शामिल नहीं किया गया था। जैसे कि वेतन और अपग्रेडेशन और अन्य लाभ के बारे में बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया पोस्ट ने जीडीएस के डियरनेस अलाउंस डीए का आदेश जारी किया 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लाभ तो मिलते हैं जीडीएस कर्मचारियों को, जैसे कि डीए हो गया जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है और राज्य कर्मचारियों को भी मिलता है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सभी को डीए मिलता है, तो जीडीएस कर्मचारियों को भी डीए मिल रहा है। जैसे कि 1 जनवरी 2025 से डीए, वेतन अपग्रेडेशन और अन्य लाभ के बारे में आप इसमें देख सकते हो। जीडीएस के जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन स्कीम है दोस्तों 2024 में भी जो FNPO द्वारा रिपोर्ट की गई थी, उनकी सेवा 12, 24, 36 साल के बाद उन्हें क्रमशः वेतन उन्नयन मिलती है। जी हाँ दोस्तों, 12, 24, 36
ये क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे। हमारी सैलरी कैसे इंक्रीमेंट होती है 12, 24, 36 के अनुसार कितनी सैलरी में बढ़ोतरी होती है, इसके बारे में हम डिटेल से बताएंगे। निष्कर्ष और अपडेट के आधार पर बात करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट को कोई फैसला नहीं मिला है जो यह कहता है कि 3 लाख जेडीएस को 8वें वेतन आयोग में शामिल कर दिया गया है। ऐसी कोई फाइनल मोहर नहीं मिली है। जी हाँ दोस्तों, जेडीएस कर्मचारियों को अभी तक सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की मंजूरी नहीं दी गई, लेकिन यह सत्य है कि हमारे जितने भी सांसद के जो सदस्य थे लक्ष्मी नारायण वाल्मीकि, उन्होंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री को, अभी उसका रेस्पॉन्स नहीं आया है। और 15 नवंबर को दोस्तों जो मीटिंग हुई थी 15 नवंबर को NCJCM, जिसमें गोपाल मिश्रा जी है, सेक्रेटरी है, उन्होंने भी दोस्तों जेडीएस कर्मचारियों को लिखा है कि जेडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए। अब देखते हैं कि सरकार का आगे निर्णय क्या रहता है। मांगे बहुत आगे बढ़ी है। सांसद हो गया, जेडीएस यूनियन की तरफ से जेडीएस को 8 से सीपीसी में शामिल करने की जोरदार अपील हो रही है। आने वाले समय में या तो जेडीएस कर्मचारियों को 8वें कमीशन में शामिल कर लिया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो दोस्तों एक अलग से कमेटी गठित होगी, उसी आधार पर आपकी सैलरी में बढ़ोतरी होगी, जैसे कि आप TRCA बोलते हैं। लेकिन कानूनी बाधाएं हैं, जैसे कि दिल्ली हाईकोर्ट का पेंशन सेवा संबंधी निर्णय और जेडीएस का अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा नहीं मिलना। कुछ सुधार जैसे DA वित्तीय उन्नयन हो रहे हैं, लेकिन ये पूरे CPC के बराबर सुधार नहीं है। यह पूरी समरसता प्लस समान दर्जा का मामला अभी खुलासा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अब आप देख सकते हो कि जेडीएस कर्मचारियों को जैसे कि DA मिल गया, अलाउंस मिल गए, जैसे कि ऑफिस अलाउंस होता है, ये 3-4 अलाउंस मिलते हैं। जैसे जितने भी कर्मचारी हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके बराबर हक नहीं मिल रहा जेडीएस कर्मचारियों के। जेडीएस कर्मचारियों के साथ बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। तो आप एक कमेंट करना है, एक पॉजिटिव कमेंट करना है जेडीएस से रिलेटेड, ताकि हमारी आवाज़ केंद्र तक पहुंचे और अब जेडीएस कर्मचारियों को भी शामिल करने की अपील की जा रही है। काफ़ी सारी यूनियन हो गए, सांसद हो गए, सभी जगह से। तो दोस्तों अभी तक तो कोई फाइनल ऐसा कोई आया नहीं है कि जेडीएस कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में शामिल कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में कर लेंगे दोस्तों जहां तक है। और नहीं भी करते हैं तो दोस्तों उनके लिए एक अलग से कमेटी का गठन होगा। जी हाँ दोस्तों, अलग से कमेटी बनेगी, उसी आधार पर जेडीएस कर्मचारियों का TRCA है उसमें बढ़ोतरी होगी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करो।